तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मर्जी के एपिसोड 11 के बारे में। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी अपनी राय अपने रिव्यूज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब मनीषा के मिन्नत और तरले फाइनली जो वो अपने अख्ताम को तो पहुँचे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मनीषा ऐसी बंदी है जो अपने टारगेट से जो उसने एक बार सिलेक्ट कर लिया जैसा कि वो बोलती है, तो वो उसको हासिल करे बिना जो उससे पीछे नहीं हटेगी। बट फिर भी जी उसने अपनी अम्मा को जो है वो मतलब कि कहा कि वो जाएगी और डॉक्टर शुजा से सारी बातें जो है वो कन्फर्म करके आएगी। जब वो डॉक्टर शुजा के क्लिनिक पे पहुंची, अगेन उसने जो है वो रोना पिटना वहाँ पे शुरू किया जी कि किसी तरह से डॉक्टर शुजा जो है वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। मतलब इतनी तेज़ ये लड़की है कि अपनी बातों का किया धरा जो सारा इल्ज़ाम होता है बहुत अच्छे से इसको जो है वो दूसरे के सर पे डालना आता है। लेकिन जो डॉक्टर शुजा है वो भी डॉक्टर शुजा है, तो उसने तो मंशिया जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां जो वो देखी हुई हैं, और उस बंदे ने सही मतलब अच्छी बातें लिखी थी। बड़ा मज़ा है एपिसोड देखे, जो डायलॉग्स थे बड़े ज़बरदस्त थे और रियलिस्टिक जो एक्टिंग चल रही है। और डॉक्टर शुजा ने जो है वो मतलब उसको क्लियर सारी हकीकत बताई कि जी। और जनाब मंशा जो है वो बेबस और मजबूर होकर जो उसके क्लिनिक से चली जाती है डॉक्टर शुजा के। और उसके बाद जो डॉक्टर शुजा का एक्सप्रेशन था वो देखने वाला था कि जी बड़ी जल्दी हम लोग जो एक दूसरे के करीब आ गए थे। चलो ये भी चली गई तो और कोई सही, मतलब इस लेवल का वो बंदा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मंशा जैसी जितनी भी लड़कियां होती है जो कि इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से उठ के आई होती हैं, तो इनको तो बस यही लगता है कि जी कोई इनसे हंस के बात कर ले, कोई अमीर ज़्यादा इस तरीके से, तो ये जो है वो मतलब ओवर तो पहले ही होती हैं, फिर जो है वो इनके मतलब हवाओं में जो है वो उड़ना शुरू कर देती हैं। और जनाब जब मंशा जो है वो घर वापस आती है तो उसकी जो फूफो होती है वो जो है उनके घर पे आई हुई होती हैं। तो शुक्र है कि उसने जो वो ढंग से अपने फूफो को सलाम कर वापस अपने रूम में चली जाती है। फिर जब उसकी अम्मा जाती है मंशा के उसके रूम में, तो बड़े तरीके से, और अभी भी मतलब कि कामयाबी खुद को हासिल नहीं हुई, बात खुद की नहीं बनी, शुजा ने उसको घास नहीं डाली, मुंह नहीं लगाया, तो आके अपनी अम्मा को जी भाव दे रही है, उसको गुस्सा करके दिखा रही है कि जी जल्दी से जल्दी शादी करवा दे और मैंने जो वो रिज़ाइन भी कर दिया है। और ये है कि जी आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मतलब उसकी बातें सुनने वाली है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम बस दूसरों के सर डाल दो कि जी आपकी ज़िंदगी में जो बुरा चल रही है, आपके मकसद पूरे नहीं हो रहे, आपके हर जायज़ नाजायज़ जो वो चीज़ ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो जिसका ज़िम्मेदार जो वो दूसरा है। क्या उसने अपनी अम्मा को उल्टी सीधी बातें की है, सुनने वाली थी। खैर अभी तो उसने अपनी अम्मा को तसल्ली दे दीजिए कि मेरी शादी की बात कर दें जितनी भी जल्दी उसके। और बाद में फिर रात के टाइम उसको जी टेंशन से नींद नहीं आ रही थी जी कि वो अपने साथ क्या करने जा रही है, उसका तो दम घुट रहा है, वो हमजा से शादी नहीं कर सकती। और उस बंदी को एक लम्हे का चैन और सुकून नहीं था। इसी तरह से उसने जी बार बार जो है वो इवन कि मतलब इतनी कोई गिरी हुई लड़की है कि शुजा ने उसको साफ साफ मना भी कर दिया, बट वो ऐसी चिपकू बन रही है कि पीछा छोड़ने का जो वो नाम नहीं ले रही। वो हमजा को तो ये बोल देती कि जी ये चिपकू बन रहा है, आप उससे डबल जो है वो जिस तरह से वो गिर के दिखा रही है कि बार बार डॉक्टर शुजा को जो वो कांटेक्ट कर रही है जी, किसी तरह डॉक्टर शुजा जो वो उसको जो भीख दे दे कि हाँ जी उसको एक्सेप्ट कर ले, वो कर ले। तो बट उसका उसने अगर जवाब भी दे दिया तो वो पीछा छोड़ने, डॉक्टर शुजा का जो वो पीछा छोड़ने के लिए जो वो तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बात उसको बेस कौन करी वो ये कि लो डॉक्टर शुजा के पास लड़कियों की कमी नहीं है, तो वो तो उसको तो मुझसे भी कोई अच्छी मिल जाएगी। और फिर उस बंदी को इतनी मतलब जेलसी है, उसकी इतनी आग लगी हुई है कि वो जी इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जी वो डॉक्टर शुजा को जो है बर्बाद कर दे। कि जी डॉक्टर, हालांकि वो खुद ही आगे बढ़ती गई, डॉक्टर शुजा ने तो उससे ना कोई शादी की बात की ना कुछ, ठीक है उसकी वो फ्रेंडशिप वाला गैसेट चल रहा था, दैट सेट। बट इसको ही हवाओं में उड़ने का शौक था, यही आगे बढ़ बढ़ के जो है वो करना चाह रही थी, किसी तरह जो है वो डॉक्टर शुजा को काबू में कर लो। और अभी वो उसके काबू नहीं आया, तो वो जिस तरह से बिलबिला रही है तो वो उसकी हालत मंशा वाली जो है ना देखने वाली है। तो अभी जो है वो एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ अगर उसको पता चला है जी कि ज़ारा के लिए कोई अमीर का भी रिश्ता आ रहा है, तो अब उसको वो भी बर्दाश्त नहीं है। और जी जाके फिर ज़ारा के साथ उल्टी सीधी बात है। फिर जो हादी का जो है वो जिस तरह से उसने बात की ज़ारा से, तो मुझे नहीं था कि भाई ज़ारा जब वो इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। तो हादी ने उसको बताया और फिर ज़ारा ने उसको जी बताया कि जी इस तरह रिश्ता आने वाला है। तो खैर हादी ने शायद ज़ारा को भी जो है वो हादी की बात जो वो समझ आ गई कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है, अगर वो कोई भी ऐसी बात करे तो वो जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म चलने का इरादा रखता है। तो लेट्स सी कि मंशा जो है वो अपने जो है मकसद में कामयाब होती है या नहीं होती, हमसे शादी करेगी या नहीं, या कि जो है वो शुजा जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड।